फाइनली शाजिया और मज़र साहब का आमना सामना हो चुका है। जो शाजिया है, जब वो मज़र साहब के सामने आती है तो मज़र साहब शाजिया को देखकर हैरान परेशान हो जाता है। उसके पास अब कोई अल्फाज नहीं होते कि वो उनका इस्तेमाल करके शाजिया से कोई सवाल जवाब कर सके। यहाँ पर शाजिया काफ़ी तंज ताने और अपने माजी गुजरा हुआ वो सारा कुछ मज़र साहब से बात कर रही होती है, सब कुछ कह रही होती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं सब कुछ छोड़ कर आ गई थी ना आपके लिए, तो आपने मुझे क्या सिला दिया, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और जब मैंने देखा तो आपने तो दूसरी शादी कर रखी है, ये मेरी मोहब्बत का सिला दिया आपने। लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगी, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें अपनी बीवी के साथ, अपना घर आबाद रखें, मैं बिल्कुल भी अब आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। मज़हर जैसे ही शाजिया की ये बातें सुन रहा होता है तो वो बहुत ही दुखी दिल के साथ भी खड़ा होता है और उसके पास अब शाजिया के किसी सवाल का जवाब भी नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो सलमा है, जब उसकी शाजिया से मुलाकात होगी, शाजिया को देखकर वो भी हैरान परेशान हो जाएगी कि इतने अरसे के बाद किस तरह से मज़हर साहब की पहली बीवी आ गई है। सारा अपने बाप के साथ बैठी होती है, बातें कर रही होती है। मज़हर साहब बड़े ही प्यार और सुकून के साथ सारा से बातें कर रहा होता है तो सारा यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपने बाप से कह रही होती है कि जब आपने मुझे पहली दफ़ा ज़ारा समझकर पहली दफ़ा थप्पड़ मारा था तो तब उस थप्पड़ से ज़्यादा मुझे उस लम्स का एहसास हुआ था जो 20 साल मेरे पास नहीं था। जैसे ही मज़हर साहब सारा की ये बातें सुनता है तो यहाँ पर मज़हर साहब भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है अपनी बेटी की बातें सुनकर, और उसको एहसास हो रहा है कि मैंने इन माँ बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, इस सारा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी भी बाप वाली ना मोहब्बत इसको दी ना ही साया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा है कि जो शाजिया है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो वहाँ पर सारा और आदिल शाजिया को लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन फ़रत को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि साथ शाजिया आई है। जैसे ही सारा और आदिल दाखिल होते हैं रूम में तो शाजिया देखकर तो जल बुझ जाती है और यही कहती है सारा को कि तुम्हारा कोई आना लाजमी था जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो। तो अचानक एकदम से आवाज़ आती है शाजिया की। शाजिया कहती है कि हाँ, यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही फ़रत बेगम शाजिया की आवाज़ सुनती है तो वो चौंक जाती है, खूब वो हैरान होकर देखती है कि ये कौन और किस तरह से। शाजिया उसके सामने जब आती है तो फ़रत की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। फ़रत बेगम को अब सारे किए जुल्मों के सज़ा पानी है, उसको अब हिसाब देने हैं। शाजिया आ चुकी है और फ़रत को लग समझ गई है कि ये शाजिया कहाँ से आ गई। अब शाजिया सारे बदले लेगी फ़रत से। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।